सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद में प्रसंग चल रहा था, जिस व्यक्ति को सत्य को जानने की कामना है वो पहले विजानाति, विशेष ज्ञान उसमें होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के बिना सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति। तो उसको सत्य की प्राप्ति तब होगी जब वो विशेष रूप से जानेगा, ज्ञान होना। और ज्ञान तब होता है जब मनन करता है व्यक्ति, क्या ठीक है क्या गलत है, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरा इसमें लाभ है हानि है, ऐसे मनन करेगा व्यक्ति, तभी तो उसमें से निकल के आएगा ज्ञान। उसको दही को बिलोएगा तब तो मक्खन निकलेगा, ऐसे रखा रहेगा तो कैसे निकलेगा उसमें से। तो जब मनन करता है तो उसको ज्ञान होता है। और मनन तो व्यक्ति तब करे जब उसके ऊपर श्रद्धा हो। मनन से आगे क्या है? श्रद्धा। मनन तब करेगा जब मति हो उसके पास। और मति किसी की तब बनती है जब उसमें श्रद्धा हो। श्रद्धा होगी तब वो मनन करेगा मति के माध्यम से। और श्रद्धा ही नहीं है किसी चीज में तो फिर वो ना मनन करेगा, ना उसको ज्ञान होगा, ना उसको सत्य मिलेगा। और श्रद्धा किसी के प्रति कब बनती है? जब निष्ठा हो किसी के प्रति, एक दृढ़ निश्चय हो, जब उसका माइंड ठहर गया हो। जब तक हमारा मन एकाग्र ही नहीं हुआ कि मुझे करना क्या है, तो तब तक तो फिर बड़ा खतरा है निष्ठा के बिना। निष्ठा जब तक नहीं है तो श्रद्धा नहीं हो पाएगी। तो ये जो आप 2 दिन से सुन रहे हैं या कहीं इधर उधर से देख रहे हैं ना, ये जो फाइटर प्लेन में जो गए हैं MiG-21 में, और अभी तो उससे भी एक फास्ट खरीदने की तैयारी में है भारत, राफेल। तो उसमें जो वो बैठता है ना पायलट फाइटर प्लेन में, तो वो बता रहे हैं 2 दिन से कि हमें 1 सेकंड के चौथे हिस्से में जितना टाइम है, मतलब पलक झपकते निर्णय लेना होता है। अगर इतनी देर में निर्णय नहीं लिया और एक्शन नहीं लिया, निर्णय प्लस एक्शन दोनों, तो फिर इतनी देर में तो सब उल्टा हो जाएगा काम। मतलब उसकी जो आप स्पीड देख रहे हैं ना, कैसे वो उसी समय उसको दूसरे को टक्कर भी मारनी है, दूसरे को डिस्ट्रॉय भी करना है, खुद को बचाना भी है, वापस भी आना है, वो सारा सेकंडों में होता है, मिनटों में नहीं होता वो सारा। तो उसका जो माइंड है वो कितना एकाग्र चाहिए उस व्यक्ति का, तो वो कोई योगी से कम नहीं होते हैं। अगर एकाग्रता ना हो, सोचे कि क्या करूं, इसको इधर से डिस्ट्रॉय करूं या इधर ले जाऊं, या इतनी देर में तो हो जाएगा काम। इतनी देर नहीं होती है वहां पर। जैसे हम तो यहाँ वर्षों लगा देते हैं ना निर्णय लेने में, 5 वर्षीय योजना, कि ब्रह्मचारी रहूं कि शादी करूं कि पतंजलि में रहूं कि कहीं और जाऊं, कि उसका निर्णय नहीं होते हैं 5 साल तक। इतनी देर नहीं लगती है वहां पे। तो उनको तो जब युद्ध होता है ना तब बैठना पड़ता है MiG-21 में। और आप सारे हर पल बैठे हैं। ये जो मन है ना, ये वैसा ही राफेल, वो राफेल में बैठे हैं हम सब। सेकंडों में निर्णय लेना होता है।
अगर ये योगी एकाग्र नहीं है ना, तो मतलब एक क्षण में तो मन कुछ का कुछ करवा देगा, अगर निर्णय ठीक नहीं लिया और एक्शन ठीक नहीं लिया तो, दोनों चीज एक साथ। ये एक ही जैसे होते हैं संत और सिपाही, योगी, योद्धा। बस अंतर इतना ही है कि उसको कभी कभी युद्ध में होना पड़ता है, इसको हर पल युद्ध के मैदान में रहना पड़ता है योगी को, इसलिए इसको सर्वोपरि माना जाता है। क्योंकि ये मन इतनी ही तेज गति से दौड़ने वाला है। वो देखते हैं ना आप फाइटर प्लेन जो है उनकी गति, और वो जो मिसाल उसमें से गिरती हैं, ओहो, प्रकाश की गति से चलती हैं। कहाँ गिरानी है, अब 1 सेकंड की चूक हुई तो गिरानी थी, आतंकवादियों पे गिर गई, कहीं आगे पीछे उल्टा हो आएगा ना परिणाम फिर। तो मन से हमें करना तो था अपने अज्ञान का नाश, और थोड़ी भी त्रुटि हुई तो हो जाता है ज्ञान का नाश, अज्ञान में घुस जाते हैं, फिर वहां तो फिर तबाही ही है। तो ये इतना ही ज्यादा इस व्यक्ति को सजग रहना होता है। लेकिन ये कब होगा, जब उसमें निष्ठा होगी, निश्चयन वो स्थित हो गया, उसका मन एकाग्र है, उसकी निष्ठा बनी हुई है, तो फिर उसमें श्रद्धा उत्पन्न होती है, नहीं तो श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। और कह रहे हैं निष्ठा कब पैदा होगी, पहले इसको पढ़ लेते हैं, निष्ठा वाला पढ़ रहे थे हम। तो यदा वही निस्तिष्ठति अथ श्रद्धाति, जब वो निष्ठा माने एक निर्णय की स्थिति में और फिर एक तत्परता की स्थिति में, जिसको तन्मयता और जिसको तीव्र संवेग आप कह रहे थे, ये सब निष्ठा के अंतर्गत ही आते हैं। उसकी तन्मयता, तत्परता, तीव्र संवेगता, ये सब निष्ठा में आते हैं। तो जब वो ऐसा तल्लीन हो जाएगा, जब उसकी निष्ठा हो जाती है, तब श्रद्धाति, न अननिस्तिष्ठन् श्रद्धाति। जब तक वो निष्ठावान नहीं होता है, तब तक वो श्रद्धावान भी नहीं हो सकता है। किसी के प्रति निष्ठा नहीं है तो श्रद्धा भी नहीं होगी। राष्ट्र के प्रति यदि निष्ठा बन गई है तो फिर श्रद्धा भी उत्पन्न होती है। निष्ठा ही नहीं है तो फिर श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं होगी। निस्तिष्ठन्नेव स श्रद्धाति, निष्ठावान होता हुआ ही ये योगी श्रद्धा को धारण करता है, श्रद्धा से युक्त होता है, श्रद्धावान होता है। निष्ठा तु एव विजिज्ञासितव्य इति, इसलिए तेरे को यदि श्रद्धावान बनना है ना, तो तू पहले निष्ठावान बन। नहीं तो निष्ठा नहीं तो थोड़ी सी प्रतिकूलता आते ही व्यक्ति फिर उसके वो विकल्प ढूंढने लगता है कि मेरे सामने ये प्रतिकूलता आ गई तो अब इसको कैसे मैं इससे बच सकता हूँ। उसको फेस नहीं करना चाहता है कि ये सिखाने आई होगी कुछ तो मेरे को, तो उसको सिखा के उसको पार कर जाऊं। नहीं, बचना चाहता है व्यक्ति उससे, फिर श्रद्धा की उपलब्धि नहीं होती है, और बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो कह रहे हैं कि इसलिए नारद तुझे निष्ठा के बारे में ज्ञान होना चाहिए, निष्ठा क्या है, और ज्ञान ही नहीं निष्ठावान होना चाहिए। निष्ठा को जान तू, निष्ठा तू एव विजिज्ञासितव्य इति, निष्ठा को जानना चाहिए। ये निष्ठा क्या है? निष्ठाम भगवो विजिज्ञासे इति, तो फिर भगवान आप मुझे निष्ठा के बारे में ही बताइए, मैं तो जानना चाहता हूँ, मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये निष्ठा क्या है? यदा वै करोति अथ निस्तिष्ठति, जब किसी काम को करते हैं ना तब निष्ठा बनती है, बिना उसको किए निष्ठा बनेगी कैसे? आप व्यायाम प्राणायाम करेंगे तो व्यायाम प्राणायाम के प्रति आपकी निष्ठा बनेगी। केवल सुन लिया कि प्राणायाम करने से, व्यायाम करने से शरीर बलवान होता है और आपने किया नहीं उसको, तो फिर उसके प्रति निष्ठा नहीं बनेगी। आज सुना है कल भूल भी जाएंगे।
आज आत्मा के बारे में सुना है, 1 घंटे के बाद भूल भी जाएंगे, क्योंकि जैसा कहा है वैसा किया तो नहीं, इसलिए इस ज्ञान के प्रति निष्ठा नहीं बन पाती है हमारी। तो और यदि आपने किया, आज सुना कि व्यायाम और प्राणायाम करने से शरीर निरोग होता है, बलवान होता है, दोषों का नाश होता है, प्राणायाम परमम तप, ऐसे पढ़ा और कल उसको किया, और जब किया तो थकान भी हुई, पैर भी दुखे, थोड़ा पेट में भी दर्द हुआ, लेकिन फिर भी अगले दिन फिर किया कि भले ही हो लेकिन ये मुझे करना है तो करना है। तो ऐसे 4-5 दिन तो दुखेगा, फिर उसके बाद दुखना बंद हो जाता है, और उसके बाद उसके पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। जब ये व्यक्ति निश्चित रूप से लगा ही रहता है महीने 20 दिन, तो उसके रिजल्ट आते हैं। तो जब वो परिणाम सामने आता है तो फिर इस व्यक्ति की निष्ठा बन जाती है उसमें, फिर इसका निश्चय हो जाता है कि ये ठीक तरीका है जीने का, और निष्ठा बन गई तो फिर अब उसके प्रति श्रद्धा बन जाती है, फिर छोड़ता नहीं है उसको। और श्रद्धा जैसे जैसे बनती जाती है उसकी शक्तियां हमारे सामने अभिव्यक्त होती चली जाती हैं, व्यायाम की, प्राणायाम की, ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की, जिसकी भी हम श्रद्धा पूर्वक उपासना कर रहे हैं वो हमें मिलता चला जाता है फिर। तो इसलिए वहाँ पर यही मुंडक उपनिषद में है या मांडुक्य में है, वो कहाँ आता है, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षाम आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते। तो उसमें भी क्रम क्या है, व्रतेन दीक्षा आपनोति, पहले व्यक्ति व्रत लेता है कि मैं ऐसा करूंगा, व्रत, और व्रत से फिर व्रतेन दीक्षाम, दीक्षा का मतलब ऐसा करने लग जाए, मैं कल से व्यायाम करूंगा, ये व्रत हो गया, फिर उसने कल कर लिया, ये दीक्षा हो गई। इसलिए यहाँ हमारे यहाँ 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शिक्षा, दीक्षा। शिक्षा मतलब जो पढ़ाया जा रहा है ये शिक्षा है, और जो पढ़ाया था वो जीवन में उतरने लग गया है, ये है दीक्षा, कि हम उस धर्म में दीक्षित हो गए। दीक्षित हो गए मतलब हमारा आचरण वैसा हो गया, हम वैसा जीने लग गए, इसको कहते हैं दीक्षा। तो कभी एक होते हैं शिक्षा गुरु, एक होते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु मतलब जिनसे वो व्रत हमने जीना शुरू कर दिया, जहां से, वो हमारे दीक्षा गुरु होते हैं, उनसे हमने दीक्षा ली थी। दीक्षा ली थी मतलब वो हम जीने लग गए, जो हमने जाना था, जो पढ़ा था। तो व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणाम, और जैसे ही जीने लगे, दीक्षित हुए, तो फिर दक्षिणा मिलती है। दक्षिणा मतलब उसका रिजल्ट, उसकी उपलब्धि। और जब दक्षिणा व्यक्ति को मिलने लगती है, जब परिणाम सामने आ जाता है, तो फिर श्रद्धा बन जाती है उसके प्रति। भाई जब इतने डॉक्टरों ने मना किया, स्वामी जी महाराज ऐसे बहका रहे हैं लोगों को, अंधविश्वास में रख रहे हैं, कोई प्राणायाम कपालभाति करने से कोई रोग ठीक होते हैं, एक ने नहीं सुना, सब करते गए। वो बोले भाई हमें तुम्हारी उसकी जरूरत नहीं है, साइंस की, हमारा शरीर बता रहा है ना हम ठीक हो रहे हैं। ठीक हो रहे हैं तो हो रहे हैं, तुम्हारी लेबोरेटरी को तुम चेक करो, अगर तुम्हारी साइंस नहीं मान रही है तो। और आज सब लिख के दे रहे हैं। तो जब हमें दक्षिणा मिलती है तो फिर उसमें हमारी श्रद्धा होती है, मतलब परिणाम आएगा, रिजल्ट सामने आएगा, तो फिर उसमें हमारी श्रद्धा भी होती है। और परिणाम सामने नहीं आता है तो श्रद्धा नहीं होती है। शास्त्र में हमारी श्रद्धा क्यों नहीं होती, इतनी ऊंची ऊंची बातें हम पढ़ते हैं, क्योंकि रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। और रिजल्ट सामने क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम वैसा कर नहीं रहे हैं। दक्षिणा तो तब मिले ना जब हम दीक्षित हों, दीक्षा को प्राप्त हों। हम तो केवल व्रत में ही जीते रहते हैं। तो ये एक क्रम बता रहे हैं। और फिर जब श्रद्धा हो जाती है तो फिर श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धा से फिर सत्य की प्राप्ति हो जाती है। जिसके प्रति श्रद्धा हो गई, श्रद्धा मतलब लगन हो गई, फिर उसको हमेशा वही चीज, उसमें वो आगे बढ़ता चला जाता है। जिसके प्रति श्रद्धा होती है तो कृपा प्राप्त होती चली जाती है फिर।
तो सत्य मिल जाता है। उसी बात को फिर यहाँ भी कह रहे हैं, दूसरे ढंग से कह रहे हैं। यदा वै करोति अथ निस्तिष्ठति, जब किसी कार्य को ये करता है, किसी कर्म को जब करता है, तब इसकी निष्ठा बनती है, उसके प्रति उस निष्ठा से युक्त होता है। न अकृत्वा निस्तिष्ठति, बिना किए कभी निष्ठा नहीं होगी। केवल एक दिन मतलब राष्ट्र भक्ति के गीत सुने या गाए, इतने मात्र से राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं होती है। राष्ट्र के प्रति निष्ठा उन्हीं की होती है जो सतत राष्ट्र के लिए जीते हैं। इलेक्शन होते हैं तो सारी पार्टी के लोग अपनी अपनी जो गाड़ी होती है प्रचार करने वाली, उसमें सब राष्ट्र भक्ति के गीत बजाते हैं ना, सीडी में भर के। और फिर इलेक्शन खत्म होने के बाद भक्ति भी खत्म, फिर अगला इलेक्शन आएगा तो फिर सीडी भर लेंगे। और जब इलेक्शन आते हैं तो मेरा रंग दे बसंती चोला, जहाँ भी देखें, उसके बाद कुछ और रंग लेते हैं। तो ये ऐसे ऐसे फिर वो निष्ठा नहीं बनती है बिना किए, थोड़ी देर करके। न अकृत्वा निस्तिष्ठति, बिना किए निष्ठा नहीं बनती है, कर्म के बिना निष्ठा नहीं बनेगी। कृत्वा एव निस्तिष्ठति, जब किसी कर्म को करते हैं उसको, तो इससे भी क्या पता लग रहा है कि अंतिम किसी भी ज्ञान की परिणति किस में होती है? कर्म में। ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं है, वो ज्ञान जब कर्म में उतर जाएगा तब उसकी अंतिम परिणति होगी। कृत्वा एव निस्तिष्ठति, उसको वैसा करके तब वो निष्ठा में प्रतिष्ठित होता है, जब वैसा करता है तो। कृतिस्तु एव विजिज्ञासितव्य इति, इसलिए नारद कृति के बारे में जान, तू कृति की उपासना कर। तो ये सबसे बढ़िया बात है लगी इस प्रसंग में ना, कि जो आप जानना चाहते हो ना तो फिर वैसा करो, बिना किए नहीं मिलेगा। तो कृति के बारे में जान, तो कृतिस्तु एव विजिज्ञासितव्य इति, तो कर्म के बारे में, क्रिया के बारे में, कृति के बारे में जान, उसका महत्व है। इसलिए विद्या कंठ की, पैसा गांठ का। जिसके कंठ में विद्या नहीं है तो लाइब्रेरी में तो दुनिया भर की है ही, फिर वो अपने किस काम की है। जिसको याद है वो व्यक्ति फिर सम्मानित होता है, जिसके कंठ में है विद्या। और जिसको याद नहीं है तो फिर बोले लाइब्रेरी में तो खूब सारी है ही, उसमें तो सब बराबर ही हैं, फिर तो उसका सम्मान नहीं, उसको विद्वान नहीं मानते हैं। पैसा जिसके पास है, मतलब जो उसका अधिपति है, तो वो धनवान है। नहीं तो जो बैंक में जो ड्यूटी करने वाले हैं उनके पास हैं ही बहुत सारे पैसे, तो उससे उनको थोड़े लगता है ऐसे कि हमारे पास कुछ है। अपनी गांठ में, अपनी आंट में, अपने अंडर में जितना है वो अपना है। तो कृतिस्तु एव विजिज्ञासितव्य, जो कृति है उसके बारे में जान। कृतिम भगवो विजिज्ञासे इति, तो कृति के बारे में बताओ, इसको कैसे करूं। यदा वै सुखम लभते अथ करोति, कोई व्यक्ति किसी कर्म को क्यों करता है? जब उसको सुख मिलता है। सुख नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा व्यक्ति। व्यायाम प्राणायाम करने से शरीर में लोगों को सुख मिला, दर्द दुख खत्म हो गए, उनके बीमारियां रोग दूर हो गई, तो सुख मिला इसलिए करते हैं। करते हैं तो निष्ठा बनती है, निष्ठा बनती है तो श्रद्धा बनती है, श्रद्धा बनती है तो उसके बारे में फिर ज्ञान भी होता है। रिसर्च पेपर बहुत पब्लिश हो गई उसके बाद। तो हम किसी भी कार्य को कब करते हैं? यदा वै सुखम लभते, जब हमें उससे सुख मिलता है। खेलने से सुख मिलता है इसलिए आप खेलने के लिए आतुर रहते हैं। आलस्य करने से सुख मिलता है इसलिए आलस्य करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सोने से सुख मिलता है इसलिए सोने के लिए तैयार रहते हैं। खाने से सुख मिलता है इसलिए खाने के लिए तैयार रहते हैं। और उसमें थोड़ी भी देर हो तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो व्यक्ति किसी कर्म को कब करता है? जब उसमें सुख मिलता है।
यदा वै सुखम लभते अथ करोति न असुखम लब्ध्वा करोति। सुख की प्राप्ति यदि नहीं हो तो न करोति, नहीं करता है फिर उस कार्य को। सुखमेव लब्ध्वा करोति, सुख की उपलब्धि होने पर ही किसी कर्म को करता है। सुखम तु एव विजिज्ञासितव्यम इति, इसलिए सुख के बारे में जानना चाहिए कि मुझे किस चीज से सुख मिलता है, उसके बारे में जानना चाहिए। क्योंकि इसको तो सुख नहीं मिल रहा था ना, सब पढ़ करके भी सुख ही नहीं था, सुख नहीं मिल रहा था। तो क्या करने से कब सुख मिलता है मेरे को? हर व्यक्ति की अनुभूति है ना, कभी कभी वो सुखी होता है, कभी कभी दुखी होता है। तो कौन सा कर्म करके मेरे को सुख मिलता है, इसका एनालिसिस करना चाहिए अपना अपना खुद का। आप कहोगे जी हमें तो सो के सुख मिलता है, मिलता तो है, थोड़ी देर मिलता है, लेकिन मतलब आपको यूं कहा जाए कि भाई आप तो बस सोए सोए रहो यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना, आप बोर हो जाओगे 5-10 दिन में। आपको अगर कमरे में बंद कर दें कि आपको यहाँ खाना मिल जाया करेगा, खाना भी मिल जाएगा, भूखा भी नहीं रखेंगे, और बस खा लिया करो और सो जाया करो। आप कहोगे जी ऐसी व्यवस्था तो करवा दो। करवा तो देंगे, पर 1 ही महीने में पागल जैसे हो जाओगे। आप बोलोगे जी इसको खोलो, ऐसे कोई जिया जाता है? ये कोई जेल बना दी हमारे लिए। व्यायाम नहीं, प्राणायाम नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई पाठ नहीं, किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी जिया जाता है। तो उसमें भी तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सुख हमें कहाँ मिलता है, कब मिलता है। इसलिए जब हमें सच्चा जो सुख मिलता है ना, वो तब मिलता है जब हम अपने सारे कर्तव्य कर्मों का ठीक से पालन करते हैं, सारी दिनचर्या का पालन करते हैं, पढ़ाई में अच्छे, जितना हमें एक दिन के लिए पढ़ना चाहिए उतनी हम पढ़ाई करते हैं, याद करते हैं, नंबर भी लेते हैं, व्रतों का भी अभ्यास करते हैं, और फिर सब करते हुए रिलैक्स होकर के 1 घंटा ध्यान करते हैं, तब हमें अच्छा लगता है। तो वो जो स्थिति है ध्यान वाली, अच्छा लगने वाली, एक अंदर से एक तृप्ति मिलती है ना कि मैंने जो मुझे करना चाहिए था, एक ब्रह्मचारी का जो कर्तव्य था वो मैंने किया, तो फिर व्यक्ति को तृप्ति मिलती है। तृप्ति मिलती है तो फिर अगले दिन भी वैसा ही करता है, तो फिर वो संस्कार बनते चले जाते हैं। तो इसलिए अगर सुख ना मिले तो व्यक्ति नहीं करता है फिर। सुखम तु एव विजिज्ञासितव्यम इति, ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यक्ति जो आगे बढ़ते हैं वो कैसे बढ़ते हैं। जैसे कोई क्रिकेट में इतना आगे बढ़ गया, उस व्यक्ति को वो खेलने से सुख मिलता था इसलिए लगा ही रहा, और फिर एक दिन वो आगे बढ़ गया उसमें। एक व्यक्ति को विद्या मतलब पुस्तकें पढ़ने में सुख मिलता था, इसलिए जब टाइम मिले तभी वो अपनी पुस्तक पढ़ता है। ऐसे करते करते फिर वो विद्वान बन गया। तो किसमें हमें सुख मिलता है? एक व्यक्ति को ध्यान लगाने में, भजन करने में सुख मिलता था, गुरु नानक देव को। तो इसलिए वो मतलब वो तोल रहे थे तो भी तेरा तेरा करते सारा अनाज दे दिया उसको। तो वो उसी में ही लगे रहते हैं, जो भी काम करते हैं उनको सुख मिलता है सिमरन करने में, उसका ध्यान करने में, भजन करने में। तो फिर वो उसी के वो मसीहा बन गए। तो कहाँ हमें सुख मिलता है ये हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। हर व्यक्ति का अलग अलग प्रतिभा होती है। कुछ तो कॉमन कर्तव्य कर्म है, वो तो सबको करने होंगे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा सुख माने वो जितना भी मिले कभी भी मैं उससे मेरा मन उगता नहीं है। ऐसा आपको जिसमें लगे उस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। जरूर उसका बीज है आपके अंदर। नहीं तो व्यक्ति कर भी लेता है ना तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता है, अगर उसके अंदर उसके संस्कार नहीं है तो। लेकिन कोई ना कोई एक कर्म ऐसा सबके जीवन में होता है कि जिसको करने से वो जितना करे और उसको करने की इच्छा होती है। जितना क्रिकेट खेले और खेलने की इच्छा होती है, जिससे मतलब कभी भी थकान नहीं होती है, घंटों करके भी, और ज्यादा करने का मन करता है। तो
तो समझ लो कि वो आपके अंदर उसका बीज है। तो उस फील्ड में फिर हमें और ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें सुख को देखना पड़ेगा कि कहाँ सुख मिल रहा है मुझे। सुखम तो एवं विजिज्ञासित, और हम जाने अनजाने में सुख के लिए ही मतलब टटोल रहे हैं, जैसे अंधेरे में टटोलता है ना व्यक्ति, दिखाई नहीं दे रहा है ठीक ठीक, बाहर निकलना है। तो हम जो भी कर रहे हैं तो एक तरह से, क्योंकि ज्ञान नहीं है, अंधकार है चित्त के अंदर, तो स्पष्ट तो दिख नहीं रहा कि कैसे जाएं, जीवन को आगे कैसे बढ़ाएं, किस फील्ड में जाएं, ये करें या ये करें। लेकिन जाने अनजाने में जो भी करते हैं वो सुख के लिए ही करते हैं। बिना सुख के एक कर्म भी व्यक्ति नहीं करता है, जहां उसको सुख मिलेगा वो ही करेगा। तो अंतिम खोज हमारी किसकी है? सुख की। सुखम भगवो विजिज्ञासे इति, सुख के बारे में ही बताइए फिर, क्योंकि आया भी क्या था ये? सुख की खोज में, और गुरुजी ने भी कहाँ पहुंचा दिया? सुख पे ला करके। इसलिए जो भी चीजें सत्य हैं वो सब क्या हैं? गोल हैं, गोल गोल। सूर्य भी गोल, चंद्रमा भी गोल, पृथ्वी भी गोल, परमाणु भी गोल। गोल का मतलब होता है पूर्ण, सर्किल होता है ना। तो जहां से चले थे वहीं आ जाएंगे, उसका सेंटर वहीं है। तो उसमें अपूर्णता नहीं होती है जो भी गोल चीजें हैं। रोटी भी गोल। तो ये वहीं से सुख से ही चले थे, और गुरुजी इनको सुख पे ही ले आए। सुखम भगवो विजिज्ञासे इति, सुख के बारे में ही बताइए फिर। तो ये आपको याद करने हैं। कहाँ से? ये आप कर लो यहाँ से। स यदि पितरम मातरम व प्राण वाला जो प्रसंग था ना, यहाँ से याद कर लीजिए आप। 15वां खंड, 15वां खंड, 15वां, 16वां, 17वां, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, यहाँ तक तो जरूर कर लो। और 24वां भी, 24 तक एक एक मंत्र के हैं ना ये। तो सुख क्या है ये इसका सार आ गया। ये जो इतना प्रसंग चला ना, ये इस अगले मंत्र में ऋषि बता रहे हैं। यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, भूमा एव सुखम भूमा तु एव विजिज्ञासितव्य इति, भूमानम भगवो विजिज्ञासे इति। ऋषि ने कहा कि सुख क्या है? यो वै भूमा तत्सुखम, जो भूमा है वही सुख है।